हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए गुरु इस लेक्चर को करते हैं शुरू। तो हमारी सबसे पहली पॉइंट आती है कि क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जब, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इक्वलिटी की जब बात करते हैं हम, तो हम जानते हैं कि कोई दो चीज़ें, अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं यार, तो इक्वलिटी प्रूव करने के लिए तो आपको पता ना, कोई चीज़ अगर इक्वल है तो इसका मतलब कंपेयर तो करना पड़ेगा यार। मैट्रिक्स तो एक तो नहीं होंगी ना। अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो और ये इसकी चीज़ की इक्वल है, तो इक्वल वर्ड क्या है? कंपेरेबल वर्ड है। कंपेरेबल कहने का मीनिंग है उसको कंपेयर करना पड़े किसी चीज़ को, तभी तो हम कह रहे होंगे ना ये चीज़ इक्वल है या नहीं है। तो इक्वलिटी का मतलब ही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को इक्वल कह रहे होंगे तो हमारे पास एटलीस्ट या टू मैट्रिसेस तो होंगे ही, जिसको हम ये बता रहे होंगे कि दिया गया मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम ये बता रहे होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की जब बात कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि यार कंडीशंस इसमें कुछ होते हैं कि अगर कोई चीज़ इक्वल है तो कब इक्वल होंगी, क्या क्या कंडीशंस या शर्तें क्या हैं कि इक्वलिटी कहने के लिए। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशंस आ जाती है ना, कि लिखा गया है कि यार टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, रखे हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हम कह रहे होंगे कि जब लिखा है इफ़, तभी कह रहे होंगे। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे हो जाती है, यहाँ लिखा है कि बोथ हैव सेम ऑर्डर। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल तभी हम कह रहे होंगे कि जब दोनों मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर होंगी। ये आपको पॉइंट हाईलाइट कर लेनी है कि अपने नोट्स में, कि यार जब दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स तभी कह रहे होंगे जब उनकी क्या होगी, उनकी सेम ऑर्डर होगी। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ही हो गया कि यार जो कोई मैट्रिक्स रहता है m/n से रिप्रेजेंट करते हैं, रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बता रहा होता है कि वो ऑर्डर कितने का है। तो हमने कि बोथ हैव सेम ऑर्डर, तो जाहिर सी बात इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात किया हमने अगर, तो मैट्रिक्स की बात कर रखा तो दो मैट्रिक्स हो गई। सपोज करो ना कि यार एक मैट्रिक्स मेरे पास ना ये ए थी, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए थी और ये मैट्रिक्स बी थी, इसको हमने ए मैट्रिक्स कह दिया और इसको क्या कह दिया, एक बी मैट्रिक्स थी। ए मैट्रिक्स जो दे रखा था, ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट था वो ए आई जे था, उसका ऑर्डर कितने का था, m/n का था। और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी जिसकी ऑर्डर कितनी थी, p/q की थी, जिसकी ऑर्डर कितनी थी, p/q की थी। और उसके अंदर का एलिमेंट, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या था, b/j था। ए मैट्रिक्स था तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या था, a/j था। तो हमने बोल रखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कहती है कि बोथ हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहने का सेंस ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने का मीनिंग ये हो गया कि सपोज करो ये मैट्रिक्स अगर कोई थी, अगर इस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा, आप इक्वलिटी बात कर रहे हैं, इक्वलिटी का मतलब दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे। सपोज करो ये दो मैट्रिक्स होंगे तभी। अगर सपोज करो ये अगर 2/3 का हो गया, अगर ये 2/3 का हो गया तो दूसरा भी कितने का होगा, 2/3 का हो गया। मीनिंग ये हो गया कि अगर इसमें रो कितने थे, इसमें रो 2 थे, इसमें भी रो कितने थे, 2 थे। इसका मतलब दोनों ही, अगर इसको हम R1 कह दें, इसको R2 कहते, तो क्या R1 और R2 सेम नहीं हो गए? अगर R1 R2 सेम हो गए मतलब क्या, दो मैट्रिक्स को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी कह रहे होते हैं जब उनका क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स का रो सेम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे होते हैं, उसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यही तो ऑर्डर होता है। ऑर्डर सेम होने का कहने का सेंस ये है कि जो ऑर्डर ये लिखा रहेगा वही ऑर्डर यहाँ पर भी रहेगा। अगर यहाँ पर 2/2 का होगा तो दूसरी जगह भी इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितने का हो जाएगा, 2/2 का हो जाएगा। तो इस वजह से कह रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कि मतलब अगर ये 4/3 का है, अगर इधर मैट्रिक्स का 4/3 का, तो दूसरा वाला मैट्रिक्स भी कितने बाई का होगा, 4/3 का हो जाएगा। इस वजह से बोला गया पहला पॉइंट जो है बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इस वजह से देखो क्या लिख रखा है इसमें, m=p का मतलब देखो पहला वाला इसका पहला रो होता है, तो इसका पहला रो और इसके दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले रो के बराबर होगा, तो m= किसके हो जाएगा, p, इसका पहला और उस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब हम कह सकते हैं पहले वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, तो यही लिखा कि m= क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। और फिर उसके n
एन इक्वल टू क्या होगा क्यू, क्योंकि कॉलम के इक्वल हो जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू। इसलिए यहीं से हम लोग किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके सबस्क्रिप्ट में लिखकर शो कर रहे होते हैं। तो ये हो गया कि दोनों मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब दूसरी सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये लिखा गया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल का मतलब हो गया, आपको यहाँ नोट की पॉइंट देखिए मैंने लिख रखा है कि करस्पॉन्डिंग का मतलब आपको अपने जहन में बैठा के रखना है कि करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया यार सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब या जो सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कह रहे होंगे। सपोज करिए हमने ये कोई मैट्रिक्स बना रखा है, ये मैट्रिक्स सपोज करिए हमने एक एग्जांपल तो वैसे 2x2 का है, जैसे बना ले कि इसको 2x2 कह रहे होते हैं कि ये 2x2 का है, क्योंकि 2 रो बना दिया हमने, 2 कॉलम बना दिया, ठीक है। ये 2 रो और 2 कॉलम बना लिया, ठीक है। अब 2 रो 2 कॉलम बना दिया, इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग जानते हैं इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 से, और इसको क्या कर देंगे A12 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा A21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा A22 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। तो कहने के लिए दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होंगे। आपने कह दिया पहला, तो आप क्या चेक करेंगे कि यार दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अभी हम लोग इन द सेंस अभी इसको कितना ले लेते हैं, इसको दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल ले लिया, सपोज करिए 2x2 की थी, एक मैट्रिक्स थी जो कि 2x2 की थी, ठीक है। सपोज करिए 2x2 की थी। अब जिसको हम इक्वल कह रहे हैं कोई तीसरी मैट्रिक्स मतलब दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 3, 5 और किसके 6 के। तो हमने कह दिया ना यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, इधर C था और D था। इक्वलिटी में पहला तो ऑर्डर देखेंगे यार कि ऑर्डर सेम है कि नहीं, ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का, 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, तो ये भी 2x2, तो ऑर्डर तो यार सेम हो गया। सेकंड पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल का मतलब हो गया ना कि सेम पोजीशन। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ये बताओ A की पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या कहते हैं A11। अगर हम कहते हैं 2 की पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या कहते हैं A11। A11 का मतलब हो गया कि पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट है, तो A11 ही हो जाएगा। इसमें हमने यही तो कहा कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल का मतलब सेम पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी A11 का है तो ये भी A11 का होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये A12 है पहले रो दूसरे कॉलम का, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। ये कहने का मतलब सेम पोजीशन पर लाई करने वाले एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो इस मैट्रिक्स को उठाइए और इसके ऊपर क्या कर दीजिए, सुपर ट्रांसपोज कर दीजिए। ऐसे रखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, A2 के इक्वल हो जाएगा, B 3 के इक्वल हो जाएगा और 6 कितने 5 के इक्वल हो जाएगा, और जो D है 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम पोजीशन पर लाई करने वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपस में, ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब A इक्वल टू 2 हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और C इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंड D इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये कह रखे हैं हमें दो ही पॉइंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि यार क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब Aij जो इसके अंदर का एलिमेंट है Bij के इक्वल हो जाएगा। जैसे A11 हो गया, चलो ठीक। अब इसको समझाते हैं कि क्या लिखा गया है। अब जैसे दे रखा है इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि यार ये क्वेश्चन है कह रखी है जो दोनों मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल लगा रखा है कि इक्वल है कि नहीं। अब इक्वल नहीं है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप क्या चेक करोगे। सबसे पहले आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखने के पहले आपको ये चेक करना है कि यार क्या दिया गया मैट्रिक्स या क्या ऑर्डर सेम है क्या। तो हमने देखा यार इसमें कितने रो और कितने कॉलम थे। ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, R/C मतलब रो और कॉलम चेक करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए कितने रो हैं, देखिए 2 रो हैं, पहला रो और दूसरा रो। टोटल ऑर्डर मतलब रो कितने हो गए हमारे पास, 2 रो गए। कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, टोटल कॉलम कितने हो गए 3। तो ये इसकी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी कितनी हो गई 2/3 की हो गई, मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स की भी चेक किया तो ये इसमें भी कितने हैं यार 2 रो हैं। देखो ये वाली रो और ये वाली रो। रो के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आप और कॉलम के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये भी 2/3 का हो जाएगा। अब दोनों की ऑर्डर तो सेम हो गई कि जितनी ऑर्डर इसकी भी 2/3 की, ये भी 2/3 की है। आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे यार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, मतलब सेम पोजीशन पर। आप देख पा रहे होंगे कि यार 5 के इक्वल है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है इस मैट्रिक्स को उठाइए, इसके ऊपर रखिए, आपको दिख रहा होगा कि यार 5 के इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा और 3 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मीनिंग यार ये वाला 5, ये वाला जो 5 है इस वाले 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 ये वाले 5 आपस में इक्वल है। ये 3 जो है ये 3 आपस में इक्वल है। आपको दिख रहा है कि ये 3 जो है ये 3 आपस में इक्वल है।
3 को आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, 1 के इक्वल है, 9 के इक्वल है। इसका मतलब इक्वलिटी में यही बात तो होगी कि सेम पोजीशन वाली। सेम पोजीशन का मतलब आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसकी पोजीशन क्या बताएंगे आप, इसकी पोजीशन मतलब पहले रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट है। अगर हम बात कर रहे होंगे तो पहले रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट की, जैसे इसी में बात कर रहे होंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट की, तो ये कितना है 3 है। अब इधर वाले दूसरे मैट्रिक्स में भी देखा तो पहले रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट क्या है, ये भी कितना है 3 है। अब दोनों में ही 3, तो यही तो होगा पोजीशन दोनों क्या नीचे सेम, ये भी 1 2 का है, ये भी 1 2 का, दोनों की पोजीशन क्या है सेम। तो यही कह रहा है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2। तो इसमें क्या जाएगा, जो एक्स हो जाएगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स हमारा हो जाएगा 2 के इक्वल। एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा 2 के इक्वल, कि ये भी A11 का एलिमेंट है और ये भी क्या है 1 के इक्वल है। अगर ऐसे नहीं समझ पाता उसको उठा के इसके ऊपर रखिए, देखिए 3 के ऊपर 3 आ जाएगा, 5 के ऊपर 5 आ जाएगा और 9 के नहीं ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो सेम पोजीशन के लिए, इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। इसको उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक्स किसके इक्वल आएगा 2 के, और यहाँ पर बी कितना आ जाएगा, ये बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी होगी एक्स और 2 की वैल्यू, मतलब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 रख देंगे और यहाँ पर 0 रख देंगे, तब दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो ये होंगे सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो अगर यहाँ भी 3 लिखा होगा तो यहाँ भी 3 ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। इस पर प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास, अब प्रॉब्लम्स इस पर है हमारे पास। सबसे पहले प्रॉब्लम देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं हम लोग ने पहले देखा क्या देखा कि यार मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए थी। अच्छा देखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। मैट्रिक्स की क्या सेम होनी चाहिए थी, ऑर्डर सेम होनी चाहिए थी। ये मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या दे रखी है, इस वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर दे रखी है, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, मतलब ये भी 2/2 का है मैट्रिक्स का, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितने, मतलब जो ये दे रखा है इसके इक्वल में, ये भी 2/2 का है, दोनों ही 2/2 के हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 किसके इक्वल है, 2 के ही इक्वल है। आप उठाइए ऐसे, इसको उठा के इसके ऊपर जस्ट रखिए, आप देख पा रहे होंगे 2 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद क्या जाएंगे, बाकी तो कुछ इक्वल ही नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या होगा, इसको आपस में, ये आपस में इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए क्या कर देंगे, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। दूसरी मेरे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है एक्स और वाई क्या लिखा हुआ है 8, और एक्स वाई वाले टर्म को ना मैं 7 रख रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हम लोग इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे कि कैसे हो जाएगा। एक्स और वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इसके साइड में हमारे पास क्या थी, हमारे पास इसके साइड में दे रखी थी 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना दे रखा था, 5 गिवन था। अब यहाँ से जेड की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। जेड को यहीं रखेंगे, बाकी 5 को जब इधर कर देंगे तो 5 माइनस की कोई चीज़ राइट साइड में जाएगी ना, तो प्लस में है तो माइनस में जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो इधर प्लस में हो जाती है, प्लस में है इस इधर गया तो माइनस में हो गया, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जेड की वैल्यू तो यार 0 पता चलेगी। अब जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब जेड की वैल्यू अगर 0 आ गई तो जाहिर सी बात है यार 5 में अगर 0 ऐड करेंगे तभी तो यार 5 के इक्वल हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई दूसरा नंबर ऐड करते तो यहाँ पर कभी 5 के इक्वल ही नहीं होता। हमने यही तो सीखा कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यार यहाँ पर कितना रखेंगे, जेड की वैल्यू 0 रखेंगे तभी यार 5 के इक्वल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से आपने क्लास 10th में पढ़ोगे इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ से सपोज करिए ये हमारे पास पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, दोनों की हेल्प से क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहाँ से सपोज करिए आपने ना किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाला तो कितना आ गया 8/x आ गया। इस वाले इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू कितनी आ गई 8/x। अब इस y की वैल्यू निकाल के ना इसमें मत रख दीजिएगा, पहले वाले इक्वेशन मैंने पुट किया
अब कितना आ रहा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 था। इस y की प्लेस पर हमने क्या रख रहे हैं, 8/x। पूरी टर्म को x के टर्म में बना रहे हैं क्योंकि x और y के टर्म से दे रखा है। तो 8/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन मैंने पुट किया है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो थी y की वैल्यू किस में पुट कर रखी है, ये वाली y की वैल्यू जो हमने पुट कर रखी है यहाँ पर पुट कर रखी है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये x इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 अपॉन का x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब ये चीज़ इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे आप, देखिए जैसे हमारे पास आ गया, ये हो गया x प्लस 8/x इक्वल टू 6। अब x का इससे मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8 अपॉन का x हो जाएगा। अब फिर उसके x का इसके नीचे 1 था तो आप जानते हैं इसके लिए जब इक्वल लिया होता है बीच में, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा 1 के साथ तो 1 ही हो जाएगा, 6 का x के साथ मल्टीप्लाई करें 6x हो जाएगा। अब इसको इधर टर्म बुला लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि आप 12th में आ चुके हो। अगर आप 12th में आ चुके हो तो इसका मतलब अगर आप इस मेथड से करते हो, सपोज करिए आपका कौन सा मेथड होगा मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हो यार कि यहाँ 8 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आना चाहिए और प्लस करने पे 6। दो ऐसे नंबर मतलब दो ऐसे नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं जिनका प्रोडक्ट मतलब कितना होना चाहिए, इस वाले नंबर का 8 का और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 8 आना चाहिए। और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस करने पर हमारे पास 6 आना चाहिए। तो इसके एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हैं। आपको आता भी होगा, अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा कि क्या कैसे हो सकता है और इसको इजी करा जा सकता है। आप इसको और लेंदी तरीके से करेंगे, आप 12th में कर रहे होंगे तो आपको ये कोई नहीं कहता है कि आप इसको पूरी लेंदी मेथड से आप करके दिखाइए, उनको केवल एक्स की वैल्यू से मतलब रहता है कि एक्स की वैल्यूज़ क्या रखी हैं। फिर भी मैं आपके मेथड से एक बार करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। माइनस ये रहेगा, इसके क्या करेंगे 4 और ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और -4 और -2 आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। -4 और -2 को आपस में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -6। दो नंबर का प्रोडक्ट 8 चाहिए था और दोनों नंबर का सम जो होना चाहिए, जो दो नंबर लिया था उन्हीं का सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे 4 + 2 प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x था हमारे पास। अब इसके बाद क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा x -4, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे आप इन दोनों में से, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। अब इस पूरे में से x -4 आप कॉमन ले लीजिए, x -4 आप कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x -4 x -2, दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप पेपर में ये करने बैठ गए ना तो आपका तो काम हो गया, ठीक है। आपको ये कोई नहीं कह रहा करने के लिए, आपको सिंपली इसके लिए आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें शॉर्टकट बनाऊंगा, बता रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होता है, आपको सिंपली करना ये होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यही क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपकी इक्वेशन क्या बनी थी, हमारी इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0 थी। तो आपको करना क्या होता है कि यार ना दो नंबर जो थे हमारे 4 और 2, दो जो नंबर थे 4 और 2, अब क्या करना था माइनस का आता, ये सपोज कि दो नंबर इन्हीं को मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आता 8 आता,
2 नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसको प्रोडक्ट करने जो सम करने पर कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर 8 आ जाएगा इन दोनों नंबर का, सम करने पर 2 नंबर उन्हीं का सम करेंगे कितना, -6 आना चाहिए। -6 करने के लिए आप 2 नंबर थे तो क्या करेंगे आप, -4 और -2 को आपस में जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6 आएगा। अब डायरेक्ट आपको x निकालना तो इतना लेंदी करना ही नहीं, आप इसी को क्या कर दीजिएगा, जो आपके आंसर ये आ रखे हैं, जो आपके इसके आंसर है -4 और -2 करेंगे -6, इसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने की इसका साइन बस चेंज के, माइनस है तो प्लस कर देंगे, पहले से प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो 4 आ जाएगा, हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, +4 और +2 आ जाएगी। आप इसके लिए क्या करते हैं, आप इसके लिए अभी इस वाले को हमारे पास जो था, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x-4 और x-2 था, आप इसके लिए क्या करते हैं, x-4 = 0 करते और हम लोग क्या करते हैं, x-2 = 0 करते हैं। अब फिर x = कितना आ जाता है, 4 और x = कितना आ जाता है, 2। ये काफ़ी लेंदी मेथड, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस तरीके से करना है, ऐसे करेंगे आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये थोड़ी बहुत समझ में आ रही है क्या चीज़ें हैं, आपके डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही आप बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तो मेरा इस पर ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं ट्रिक बता रहूँगा आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इस लेंदी मेथड से नहीं करना जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रखा है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 4 और 2। जब हमारे पास x की वैल्यूज़ 2 है, मतलब 4 और 2 है, तो y की वैल्यूज़ भी कितनी होंगी, y की वैल्यूज़ भी मेरे पास 2 होंगी। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ बना रखा था कि हमारे पास क्या था कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, y की वैल्यू हमारे पास आ रखी थी, 1 मिनट रुकिए बताता हूँ। अब हम लोगों ने ना इक्वेशन बनाया था यहाँ पर x और y को, इसमें फर्स्ट में पुट किया था तो हमारे पास इक्वेशन बनी थी। तो y की देखिए हमारे पास x की कितनी वैल्यू इस पर निकल कर आई, हमारे पास x की जो वैल्यू निकल कर आई 4 और कितना आ गया था, हमारे पास 2 आ गया था। अब y निकालना है तो y के लिए इक्वेशन देखा हमने, y = 8/x था। यहाँ पर जब when x की वैल्यू जब 4 थी तो y की भी 2 आएगी। तो जब when x = कितना था, 4, तो y निकालने के लिए हमने ये वाले इक्वेशन का यूज़ कर लिया, 8/x का 8। तो y x की वैल्यू कितनी थी, 4। जब x की वैल्यू 4 थी तो y कितना निकल कर आ गया, 2। तो y कितना निकल कर आ गया, 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यहाँ पर निकल कर आ गई, ठीक है। हमने कौन सा इक्वेशन यूज़ किया, ये वाली इक्वेशन 8/x वाला, ठीक है। फिर हम लोग दूसरी बात क्या करेंगे, हमारी पहली निकल कर आ गई, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y कितनी निकल कर आएगी, 2 आएगी। हमने दूसरी बात किया क्या, x की वैल्यू कितनी निकल कर, 2। अब x की वैल्यू 2 निकल के आ गई तो हमारे पास दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन थी क्या थी, y = 8/x। अब y = 8/x में जब आप x की जगह कितना पुट करेंगे, आप 2 पुट करेंगे, 8/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। y की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हम कहेंगे x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो ये हमारी x और y की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यूज़ हो गई। तो मेरा हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा x = 4, x = 4 एंड y = 2 और x = 2 एंड y = 4। ये हमारा क्या जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कि मतलब आप देख सकते हैं, अगर देखिए आपके पास अब दिखाते हैं क्या है, क्वेश्चन में देख रखा था x की वैल्यू देखिए आपको 6 लाना था यार, इन दोनों का सम कितना था, 6 चाहिए था। तो x की वैल्यू 4 भी हो सकता है, y की वैल्यू 2 हो सकता है, जरूरी x की वैल्यू अगर 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो 4 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब x की वैल्यू 2 हो जाए, x की वैल्यू 2 हो जाए, y की वैल्यू यार 4 हो जाए। जब 2 + 4 करेंगे, 4 + 2 कीजिए आप, 4 + 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, 2 + 4 करेंगे तब भी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार 4 आ रही, y की वैल्यू 2। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि y की वैल्यू 2 हो जाए, x की वैल्यू कितनी हो जाए, 4 हो जाए, मतलब x की वैल्यू 2 हो जाए, y की वैल्यू 4 हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। आई होप इसको आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इसका हम लोग का आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है मेरे पास,
सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन में क्योंकि देखिए ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल, देखिए ऑर्डर पहले चेक करिए, ऑर्डर कितने का, ये 3/1 का है, ये 3/1 का है, 3 रो हैं, देखिए 3 रो हैं और एक कॉलम है, और ये भी कितने का 3/1 का है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, x प्लस जेड कितना है हमारे पास, 5 है, y प्लस जेड कितना है हमारे पास, 7 है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास x प्लस जेड की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 5। तो ये इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। अब इस वाले पहले वाले में x प्लस जेड की वैल्यू अगर रख देते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, इस वाली जो x प्लस जेड की है, पुट x प्लस जेड इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में रख देंगे, देखिए आप x प्लस जेड की जैसे इसमें रख दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 था, हमने x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो y प्लस 5 हो जाएगा क्या, इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस जेड की जगह रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया, तो कितना आ जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस का 5, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 4 आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं आप, y की वैल्यू 4 रख देंगे तो यहाँ इजीली z निकल आएगा। अब z निकालने क्या करेंगे आप, अब z निकालने के लिए y प्लस जेड दिस इज इक्वल टू कितना था, 7। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 4 प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 7। z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 7 माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, z की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू बची है, अब y भी पता चल गया, z भी पता चल गया। अब इस इक्वेशन में दो चीज़ें तो पता चल गई, y और z पता चल गया, तो x इजीली फाइंड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 9। y पता है, y हमें कितना दे रखा है, 4, z कितना दे रखा है, 3, और यहाँ पर x प्लस दे रखा है इक्वल टू 9। अब 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7, दिस इज इक्वल टू 9। x आपको फाइंड करना है तो 7 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारे तीनों x और y z की वैल्यू कितनी आ गई, x y और z की, x की y की और z की, x की कितनी आ गई, 3, y की कितनी आ गई हमारे पास, 4, और z की कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई, 3। अब आपको क्या करना था, अब इसको चेक करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो सम होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आना चाहिए आपके पास, 9 आना चाहिए। तो देख लीजिए 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए आ भी रहा, x प्लस जेड का सम कितना, तो 5, x और जेड को जोड़िए, x और जेड को जोड़ेंगे, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। x प्लस जेड की वैल्यू, कुछ गलत आ रहा है क्या, कि 4x प्लस वाई 4 3 7 7 3 10, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई मुझसे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसे आप चेक करिए, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड चेक करिए, x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब आपको करा x प्लस जेड करिए, x प्लस जेड करेंगे तो x और z को जोड़िए, देखिए 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y और z जोड़िए, कितना आ जाएगा, y और z जब जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, तो हमारे आंसर क्या आ गया होगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हमारे क्या जाएगा, हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस वैल्यू को उठाकर पुट करके क्वेश्चन में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू में फाइंड करनी है, इसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं इसको। अब इसमें दे रखा है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी है। अब ये वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये वाला इसके इक्वल होगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो a माइनस बी जो होगा, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा सी की वैल्यू तो डायरेक्ट पता चल जा रही है ना यार, सी की वैल्यू तो डायरेक्ट पता चल रही है यार, 4 हो जाएगी, तो इसको फाइंड करने की कोई उस तरीके से डायरेक्ट जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 5, डी की वैल्यू डायरेक्ट 5 पता चल रही है, ऐसी होगी। अब 2a माइनस बी, 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0 के।
2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0 के। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर, बचपन में आपने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया होगा क्लास 10th में, उसी को एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। अब दोनों दिख रहा है, दोनों को फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन माइनस का सेकंड इक्वेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी प्लस बी में हो जाएगा a माइनस का 2a, a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a माइनस 2 हो जाएगा माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई और सी की वैल्यू भी पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। अब करना ही क्या है हमारे पास, सब तो पता चल गया। अब आपको चेक करना कि सही है कि नहीं। ए माइनस बी करने पर माइनस 1 आना चाहिए था। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो ए माइनस बी करने पर कितना आना चाहिए था, माइनस 1 आना चाहिए था ना। ए की वैल्यू 1 रखा, बी की वैल्यू कितनी आई, बी नहीं फाइंड करा क्या। अच्छा बी देखते हैं। अब बी फाइंड करना है आपको, बी फाइंड करने के लिए इस वाली इक्वेशन पुट कर दीजिए। अब बी फाइंड, ए की वैल्यू आपको पता चल गई, अब बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, माइनस बी को यहीं रहने दीजिए, माइनस बी को यहीं पर रहने दीजिए। अब माइनस 1 यहाँ पर था, अब माइनस 1 ये वाला जाएगा उधर तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपको क्या करना था, आपको a माइनस बी करके कितना आना चाहिए, माइनस 1 चाहिए था ना। a माइनस बी करने पर माइनस 1 चाहिए था, तो जब a माइनस बी आप करेंगे, a माइनस बी करने पर माइनस 1 आना चाहिए था। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया यार कि सही है कि नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या होगी, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में पास गिवन है कि 2a प्लस बी कितना है, 4 है। तो जाहिर सी बात है, ऑर्डर तो सेम है यार, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, आपको समझ 2a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। अब ए बी इसमें भी है ना, तो ए बी वालों की एक तरफ करते हैं, 2a प्लस बी इसमें भी है, इसमें क्या करते हैं a माइनस का 2b, a माइनस 2b किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 3 के इक्वल हो जाएगा। अब सी एंड डी वालों की एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5c माइनस का d एंड 4c प्लस का 3d। 5c माइनस का d किसके इक्वल होगा, 5c माइनस d 11 के इक्वल हो जाएगा ये, एंड 4c प्लस का 3d किसके इक्वल हो जाएगा, इसको उठा के देखिए इसके ऊपर रखिए, ये हो जाएगा 24 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 24 के इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन क्या करते हैं, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास ये हो जाएगा ऊपर वाला कि यहाँ सेम कर लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, ये हो जाएगा 4a प्लस से कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 है 2 2 4 और ये 2 से मल्टी 2b इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, a माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 3। अब दोनों इक्वेशन क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4a प्लस से कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू, इसको भी ऐड करेंगे 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई तो b फाइंड कर सकते हैं, b किसी भी इक्वेशन में दूसरे में रख दीजिए चाहे आप। a माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 3 था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 3। तो अब 2b हमें b चाहिए था, तो हमने क्या किया माइनस का 2b यही रहने दिया, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2b
माइनस का 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2, मतलब दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी मेरे पास। b कितना आ जाएगा मेरे पास 2, b कितना आ गया 2। अब यहाँ देखते हैं, अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3d था, यहाँ क्या था 3d था, अब यहाँ पे d 3d है, अब यहाँ भी चाहिए होगा, यहाँ प्लस में दोनों का ऐड करेंगे, यहाँ इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट था ये सेकंड था, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मैं 3 चाहिए तो प्लस दोनों का ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 15c माइनस का 3d इक्वल टू 33। अब इधर कितना नीचे कितना दे रखा है 4c प्लस का 3d, दिस इज इक्वल टू 24। दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये 3d से 3d चला जाएगा, ये वाले यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, 15c प्लस 4 कितना हो जाएगा 19c हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 57 अपन कितना हो जाएगा ये 19 आ जाएगा। अब d निकालना है, अब d निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपको d निकालना है, आपको पहले इक्वेशन पुट कर दीजिए। पहला इक्वेशन हमारा क्या था मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन था इधर वाला 5c माइनस का d, दिस इज इक्वल टू 11। अब c की वैल्यू में पता थी, अब c की वैल्यू पता थी ना हमें 5 a की वैल्यू तो आ गई थी, हाँ ठीक है 5 और कितना हो जाएगा 57 अपॉन का 19 माइनस का d, दिस इज इक्वल टू 11, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा ये चीज़, ठीक है। अब इसको दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या दे रखा था हमारे पास, दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना दे रखा है 5 × 57 अपॉन कितना आ जाएगा 19 माइनस का d, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। हमें केवल d चाहिए होगा तो d को उधर भेज देते हैं और 11 को इधर बुला लेते हैं। 5 × 57 अपॉन का 19, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 11, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा d, कितना आ जाएगा d हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये d, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इससे करिएगा आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लेंदी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा काफ़ी लेंदी वीडियो हो जा रही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कैलकुलेशन इजी आप कर लेंगे, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नहीं तो चलिए हम कर देते हैं 19 3 जा कितना आ जाएगा 57, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 15 माइनस का 11, दिस इज इक्वल टू d। 15 माइनस का 11 कितना आ जाएगा ये 15 माइनस का 11 कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू d। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। हमारा आंसर क्या आया, हमारा जो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 57 अपॉन का कितना आ गया 19, और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, d की वैल्यू 4। आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, चेक करने के लिए आप देखिए इसको में रखिए। अब आपको 2a प्लस b कितना चाहिए था 4, 2a का मतलब हो गया यार a में 2 से मल्टीप्लाई हो 2a प्लस का b, 2a प्लस का b कितना चाहिए था, हमें 4 चाहिए था। 2a प्लस b का अगर हमें 4 चाहिए था यहाँ पर, तो a कितना आ गया मेरे पास, देखो 2 × 1, b कितना आ गया मेरे पास, b आ गया 2, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है c है। फिर कहते हैं a माइनस का 2b करेंगे कितना चाहिए माइनस का 3। अब a माइनस 2b का मतलब हो गया a था हमारे पास ये 1 माइनस का 2 × b कितना था ये 2 था, तो 1 माइनस का 4, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा -3। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ABCD की वैल्यू आ गई, इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको इक्वल मिल जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। आपको अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप थोड़ा सा इसको सीखिएगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली आज के हमें लगता है इतना सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे
एडिशन आज हम लोगों ने देखा इक्वलिटी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को आई थिंक हमें यही समाप्त करना चाहिए। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।